नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आइए आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंग्स ऑफ टीवी में। तो चलिए सबसे बड़ी चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगा, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ए आर मिश्रा। तो आइए आज मैं आप सभी लोगों के बीच सबसे बड़े और सबसे बड़ी बात को लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि आज जिस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बिहार में एक सबसे बड़ा निर्देश जारी किया गया है, वो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। तो शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है और जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव लाने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है बिहार के शिक्षा मंत्री यहाँ पे प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के द्वारा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है यहाँ पर के पाठक जी के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है, उसमें सबसे बड़ी चीज, इसमें सबसे समर्थन करने वाली बात यह है कि बिहार के भविष्य जो है वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में कहीं ना कहीं लगी हुई है। और इस चीज में हमें चाहिए कि हम उनका सपोर्ट करें, समर्थन करें। क्यों? इसलिए कि बिहार में ये जो प्राइवेट संस्थान के ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि टॉपिक नंबर 1 कि किस तरीके से बिहार में पहले प्राइवेट संस्थान को बंद करने का, जो बंद तो नहीं कह सकते लेकिन एक निर्देश जारी किया है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर के जो स्कूल का टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक में आप कोई सा भी प्राइवेट संस्थान नहीं चला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग संस्थान तो एक छोटी मोटी बात है, लेकिन उससे बड़ी बड़ी जो कंपनी वहाँ पे एक तरीके से हम बात कर सकते हैं तो कंपनी ही बोल सकते हैं उसको, इसलिए कि प्राइवेट तरीके से एक स्कूल को मैंने सॉरी अपना एजुकेशन व्यवस्था को बेचना, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी का ही नियम है। और इस तरीके से जो आज तो हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे छोटे कोचिंग संस्थान के ऊपर इस चीज का इफेक्ट गिरा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमारे सरकार से ये भी दरख्वास्त होगी कि क्यों ना उस चीज के बारे में प्राइवेट जो कोचिंग के साथ साथ प्राइवेट जो स्कूल संस्था है उस चीज के बारे में भी सोचा जाए। क्यों? इसलिए कि इस चीज के ऊपर आज हम बात करते हैं, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे मंत्री हैं या फिर बड़े बड़े जो भी पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ पे बिहार से, तो वो लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई पैसे तो कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद उनका ही बच्चा प्राइवेट संस्थान में पढ़ता है। तो ये एक्शन कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से, और साथ ही साथ हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या ये जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, इस चीज के बारे में कितना सच्चाई है और ये अगर जमीनी स्तर पर अगर काम करता है तो। इस चीज के साथ ही साथ मैं दूसरा ये जो हमारे यहाँ पे के पाठक जी जो है यहाँ पे अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग के पाठक जी, जिनके द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसी के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव हुआ है शिक्षा व्यवस्था के मामले में, वो है किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी छात्र या छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे 75% का यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवाना होगा, नहीं तो उनको किसी भी फॉर्म के लिए या फिर जो फाइनल उनका एग्जाम होगा उनके लिए उनको फॉर्म नहीं भरा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ और एक बड़ी बदलाव हुई है, उस चीज के बारे में आप लोगों को बता दूं कि पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास के जो जितने भी टीचर्स हैं स्कूल में, और इस निर्देश जारी होने के बाद ना कहीं कहीं बच्चे के अंदर या फिर बच्चे के जो गार्जियंस हैं उनके अंदर तो एक सच्चाई और एक खुशी की लहर है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो जितने भी टीचर्स थे जो कि स्कूल में आकर के सिर्फ मोबाइलें चलाना और अपने जो एजुकेशन सिस्टम था उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा टास्क यहाँ पे बिहार सरकार जो कि शिक्षा मंत्री यहाँ पे प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ उनके जो सपोर्ट में है यहाँ पे के पाठक जी, जी हाँ, तो उनके लिए तरफ से बदलाव क्या किया गया है कि अगर पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास के जो भी टीचर्स हैं उनको अगले दिन जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस चीज का उनको अब बनाना होगा नोट। क्यों? इसलिए कि अब कोई सा भी नोट, अब जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए तो आपको नोट बना करके लेके जाना पड़ेगा, और वहां के जो प्रधानाध्यापक या फिर अगर इंग्लिश में कह ले तो प्रिंसिपल को आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा और वही सब्जेक्ट आप जाकर के पढ़ाएंगे। अगर उस दौर में या फिर उसके बाद भी अगर उच्च अधिकारी अगर शिक्षा विभाग से अगर उस चीज के लिए वहां पे सर्वे करने के लिए आती है या फिर उस तरीके से जांच करने के लिए अगर आती है, तो वो आपके प्रिंसिपल या फिर अगर कह सके तो आपके प्रधानाध्यापक जी से पिछले हफ्ते के भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं। अगर उस चीज में अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि आप बच्चों को कहीं ना कहीं सही तरीके से गाइडलाइन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो परिवर्तन हुआ है तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं हमारे तरफ से तो
जो वहाँ के शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव जो है यहाँ पे के पाठक जी का, उनका जो निर्देश जारी हुआ है, उनको हम लोग तहे दिल के गहराई से उनकी समर्थन करते हैं और हमें चाहिए कि सभी लोगों को उनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जो कि बिहार के एजुकेशन व्यवस्था को सुधारने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन उस चीज को मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन इससे पहले आप हमें इस वीडियो के बारे में और अपना राय जरूर दें कि जो सरकार के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है वो कितना सही है और कितना गलत है। इस चीज के बारे में मैं ये आपको ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एजुकेशन व्यवस्था के जो निर्देश जारी हुए 75% के ऊपर की किस तरीके से बच्चे वहां पे उपस्थित होंगे, तभी वहां पे उनका जो फॉर्म है वो भरे दिए जाएगा। लेकिन उस चीज में एक चीज और बता दूं कि जिस जिस बच्चे के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, तो वो बच्चे सभी लोग कहीं ना कहीं उत्सुकता के और साथ ही यहाँ पे कॉलेज में भी नजर आए और स्कूल में भी नजर आए। अब यहाँ पे सरकार के तरफ से बच्चों की तरफ से एक जो मैसेज हम लोगों को मिला है, वो मैसेज ये था कि कहीं ना कहीं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम या फिर जहाँ पे हम लोगों को बैठा करके पढ़ाया जाता है, वहां का सिस्टम या फिर वहां का जो व्यवस्था है उस चीज में थोड़ा और सुधार किया जाए। तो हम अपने शिक्षा मंत्री जो हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर सर हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ के पाठक सर से भी इस चीज के ऊपर, क्योंकि आप जाकर के उस व्यवस्था को भी सही करवाइए, क्योंकि बच्चे वहां पे पहुंच तो रहे हैं। और जहां पे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे प्रॉब्लम आया है कि जहां पे अगर मानिए कि जिस क्लास की जो कैपेसिटी है वो है सिर्फ 100 लोगों की, और बच्चे जो वहां पे बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं 250 से 300। तो सबसे बड़ी चीज वहां के एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों को ये चीज परिवर्तन करना चाहिए कि क्लासरूम बढ़वाइए, और साथ ही साथ वहां पे जो बैठने की व्यवस्था है उस चीज को सही करवाइए, और साथ ही साथ जो साउंड सिस्टम है, इसलिए कि कोई भी जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने के लिए आएगा, जब उनको समझ में नहीं आएगा, जब उन तक वो आवाजें नहीं पहुंचेगी, तो वो किस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोगों के और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोगों के पास प्रतिक्रियाएं आई है, तो उस चीज के बारे में हम आप लोगों के बीच ये सारी चीजें बातें रखी है। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज के टॉपिक के ऊपर मैं और भी वीडियो लेके आऊं, तो आप प्लीज हमें लाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस टॉपिक के ऊपर और भी सारा मैं वीडियो आप लोगों के बीच लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए आप हमें देख रहे थे थिंग्स अप टीवी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।